1 2 3 4 आपको बता दिया जाएगा। बोर्ड पर जो फॉर एग्जाम्पल 4 क्वेश्चन लिखते हैं, इसमें कोई डाउट? अब देखिए और क्या बताया था कुछ, ये तो सोल्यूशन एंड ग्राफिकली हो गया, अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली और नंबर लाइन के ऊपर कैसे करेंगे। अब क्या था बेटा, एक ये बता दिया था आपको, लीनियर का मतलब था ए एक्स प्लस बी, इनइक्वालिटीज का मतलब था लेस एंड ग्रेटर सी, ए एक्स प्लस बी लेस देन ग्रेटर देन सी। इसको सॉल्व करने का मेथड वही था जो 10th क्लास में था, बट लेस का ग्रेटर, ग्रेटर का लेस, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाता था। केवल चेंजेस कब, इफ डिवाइडेड और मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव। अगर हम एक नेगेटिव नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई करें तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है उसके लिए, नेगेटिव नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई करें। ये बताया था भाई ए एक्स प्लस बी इक्वल टू सी को जैसे सोल्व करते थे, बी उधर ले गए फिर ए से डिवाइड, ऐसे ही आपने लेस देन और ग्रेटर देन को सोल्व करना है। टीचर ने ये बताया एक्स एक तरफ रखो बाकी दूसरी तरफ, इसको सोल्व सोल्व करो तो एक्स की वैल्यू निकालो। तो पहले हमने बी को ट्रांसफर करेंगे, लेकिन जब ए को ट्रांसफर करेंगे तो आपको ये सोचना है यहाँ पर ए पॉजिटिव है तो एज इट इज रहेगा, नेगेटिव है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। इससे रिलेटेड फर्स्ट 16 क्वेश्चन कहे गए थे। वैसे तो एक जैसे क्वेश्चन थे ये, क्या इसमें आप सिलेक्टेड भी कर सकते थे। आपको कोई डाउट है या जिस क्वेश्चन में कम कॉन्फिडेंस है तो वो पूछिए, नहीं तो हम अपनी मर्जी से भी करवाएंगे। पहले अगर आपने कोई ट्राई किया है या आपको कोई दिक्कत आई है तो उसमें वो पूछिए, आप प्रॉब्लम कोई आई है तो फर्स्ट 16 के अंदर। फर्स्ट 16 में से बेटा कितने किए हैं यूवी का, बेटे कितने अटेम्प्ट हुए हैं आपके? सर मैंने 7। फर्स्ट 7, उसमें बेटा कोई यस टिपिकल लग रहा है तो वो पूछ सकते हैं आप। और छवि बेटे आपने? सर मैंने भी 8 9 8 किए थे हाँ सारे। तो बेटे आज कंप्लीट करेंगे, एक दो क्वेश्चन हम आपको बताते हैं इसके अंदर, ठीक है। 8 क्वेश्चन देखिए ताकि थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस आए आप लोगों में। 8th नंबर देखिए। हाँ जी, टमाटर आ रहा है मतलब, टमाटर दे दो। देखिए बेटा क्वेश्चन एक्सप्लेन करते हैं।
स्टेटमेंट इज 3 टाइम 2 माइनस एक्स, इसको सोल्व करना है। ग्रेटर देन इक्वल टू 2 1 माइनस एक्स। अगर आपको ये ना दे रखा हो कि एक्स नेचुरल है, एक्स होल नंबर है, एक्स इंटीजर है, तो आप क्या मान के चलेंगे कि एक्स रियल है, अगर कुछ ना दे रखा हो तो। वैसे तो उसने स्टार्टिंग में लिखा है 5 to 16 क्वेश्चन को सोल्व कीजिए फॉर रियल एक्स रियल है। अगर कुछ ना दे रखा तो आप उसको रियल ही मान के चलेंगे। जनरल वैल्यू निकालनी है हमने। तो जैसे आप 10th में इक्वल का करते हैं ऐसे ही अब करेंगे। 10th में जैसे आपने इक्वल का साइन को डील किया है ऐसे ही अब करेंगे। तो क्या करते थे हम, 6 माइनस 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 माइनस 2x। एक्स को इकट्ठा करेंगे तो एक्स को इधर ले आए 2 माइनस 6। तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि हम तो प्लस माइनस कर रहे हैं। 6 उधर ले गए, 2x इधर ले आए, तो प्लस और माइनस हुआ, 2x इधर प्लस हुआ, 6 इधर माइनस हुआ। -6 का मतलब ये नहीं कि साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। -6 से डिवाइड करते तो होता -x ग्रेटर देन इक्वल टू -4। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 4। क्या गलती है बेटा बताइए, किस स्टेप पे क्या गलती है? ठीक है, गलती बताइए, मिस प्रिंट बताइए, क्या मिस प्रिंट किया हमने? बता The सकते हैं sign, क्या गलती है? the sign. साइन का, यस, स्टेप नंबर 4 में, वेरी गुड, साइन का फर्क है क्योंकि -1 से डिवाइड करते हैं। तो आंसर क्या लिखेंगे? x लेस देन इक्वल टू 4 आ गया, तो आप आंसर ऐसे तो नहीं लिख सकते कि 4 3 2 1, ऐसे तो नहीं लिख सकते। क्यों? x रियल है। रफ वर्क करें तो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी में कहीं ना कहीं 4 आएगा, 4 से लेस वाले सारे हैं, तो लोअर लिमिट क्या हुई? 4 से लेस लेफ्ट में, ग्रेटर होता तो राइट में, तो ये तो नहीं लिखेंगे हम। तो आंसर क्या लिखेंगे? x बिलोंग्स टू, पहले लोअर लिमिट फिर अपर लिमिट, यही इंटरवल है। तो लोअर लिमिट क्या है? -3 की, अपर क्या है? 4। ये तो इंक्लूडेड नहीं है, 4 इंक्लूडेड है, ये इंक्लूडेड नहीं है, 4 इंक्लूडेड है। आंसर आ गया। 1 to 5 में कोई डाउट? सर फोर्थ स्टेप के अंदर साइन उस तरफ क्यों गया? यस बेटा, फोर्थ स्टेप जो था -x ग्रेटर देन इक्वल टू -4 है, जैसे ही आप -1 से डिवाइड करेंगे, माइनस कैंसिल करने का क्या मतलब है? -1 से डिवाइड, आपको ये बताया गया है जब डिवाइड बाय नेगेटिव करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, ग्रेटर का लेस बन जाएगा। ये रीजन है बेटा। ओके। देखने में लगता है भी माइनस तो कट कर दिया, कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। फर्क क्या पड़ा कि -1 से डिवाइड कर दिया। तो आपको पूछना बहुत आसान है, बिल्कुल ठीक पूछा आपने, स्टेप 4 बताओ तो बता दिया। और पूछिए आप ये आंसर। अगर इसका ग्राफ पूछता वो, वैसे इसने पूछा नहीं, अगर आप ध्यान देंगे बुक के अंदर 17 से 20 नंबर तक जो क्वेश्चन है, 17 से 20 तक, उसने स्पेशली कहा है शो द ग्राफ ऑन नंबर रियल लाइन। इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे बेटा? रियल नंबर है ना, कोई ब्रेक लाइन नहीं, कंटिन्यूअस लाइन, ये कंटिन्यूअस लाइन, माइनस इन्फिनिटी है, और ये क्या है? 4। यहां से यहां तक इसको डार्क कर दिया। आंसर माइनस इन्फिनिटी टू 4, ये आंसर आ गया बस। ये आंसर लिख सकते हैं, ये आंसर लिख सकते हैं, दो में से कोई आंसर लिख सकते हैं। कई बार ग्राफिकली कहते हो तो आपको ये शो करना है, अदरवाइज आपकी मर्जी है। 1 to 6 में आपको नंबर पूछना है बेटा, 1 to 6 में नंबर पूछिए आप। 11 देखें बेटा, 11 रब कर रहे हैं बेटा, इसको रब कर रहे हैं तो आराम से करेंगे जितना काम। देखिए वो तो नेचुरल है बेटा, एक क्वेश्चन में 3 मिनट 4 मिनट, तो 16 क्वेश्चन में कितना टाइम, तो टाइम तो आपको डिवोट करना पड़ेगा। तो बुक तो आपको छोड़नी नहीं, चाहे फिजिक्स पढ़ रहे हैं चाहे केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, 2 साल आपको अच्छे ढंग से मेहनत करनी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11,
3x minus 2 divided by 5 less than equal to 5 2 minus x divided by 3. 11th क्वेश्चन सॉल्व करना है. सॉल्व मतलब आपको बताया था, जैसे मॉर्निंग असेंबली में बच्चा स्टेज पे आके क्या पूछता है, ऐसा नंबर बताओ, कुछ नहीं लिखा तो रियल, ऐसा रियल नंबर बताओ जिसमें से -2 करें, 3 से मल्टीप्लाई करें, 5 डिवाइड करें, वो लेस आए या इक्वल आए. 2 माइनस वही नंबर इंटू 5 डिवाइड बाई 3. तो 10th क्लास में कैसे करते थे ये क्वेश्चन? 10th क्लास में 10th क्लास का ये कंसेप्ट है. बस टीचर ये बताता था भाई ये दो फ्रैक्शन है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, जैसे 10th में करते थे. अब भी ऐसे ही करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई या ये कह दीजिए मल्टीप्लाई बाय 15. तो मल्टीप्लाई बाय 15 या क्रॉस मल्टीप्लाई. तो सबसे पहले तो सिंपल कर लो चाहे आप. तो जैसे 10th में करते थे वैसे ही अब करना है, कोई चेंज नहीं है. सिर्फ ये ध्यान रखना है डिवाइड या मल्टीप्लाई नेगेटिव से करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा. अब मल्टीप्लाई बाय 15, तो क्या साइन ऑफ क्रॉस मल्टीप्लाई कह सकते हैं या मल्टीप्लाई बाय 15? जिससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं इनमें से कोई भी नेगेटिव नहीं है. या मल्टीप्लाई बाय 15 कह दो, तो 15 एक पॉजिटिव नंबर है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा, लेस का लेस रहेगा. तो अब x एक तरफ, जैसे 10th क्लास में क्या था भाई, अननोन एक तरफ बाकी कांस्टेंट की तरफ. तो 9x plus 25x is less than equal to 50 plus 18. 1 number, 2 number, 3 number. 34x is less than equal to 68. x हमें चाहिए, ये 34 से डिवाइड करेंगे लेकिन साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा क्योंकि ये तो प्लस 34 से डिवाइड कर रहे हैं. -34 होता तो यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाता. तो x लेस देन इक्वल टू 2 आ गया. सब वर्क करें तो क्या होगा, नंबर लाइन ड्रा करें, 2 कहीं ना कहीं है, इससे लेस, तो -infinity to 2. तो आंसर क्या आ गया, रियल नंबर है. ये वाली ब्रैकेट तो हमें यूज ही नहीं करनी. ब्रैकेट या तो स्मॉल या क्लोज्ड. तो पहले लोअर लिमिट फिर अपर लिमिट. लोअर ये है, अपर ये है. और ये तो आपको स्टार्टिंग में बता रहे हैं रफ करना है, अदरवाइज वैसे भी क्लियर हो जाएगा. 2 तो अपर लिमिट है, लोअर फिक्स नहीं है तो -infinity. यहाँ तो ओपन, यहाँ क्लोज्ड. ये आंसर आ गया बेटा. और ग्राफ बनाए तो कैसा है ग्राफ, कंटिन्यूअस लाइन, -infinity 2 कहीं ना कहीं है, -infinity से 2 तक. तो 6th भी आंसर है हमारा, 7th भी आंसर है. आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं. सर जो हम इंफिनिटी लिखते हैं तो सर हम ये अपने आप सोचते हैं कि स्टार्टिंग इंफिनिटी है. बेटे जो -infinity है, जैसे 2 से लेस है, 2 से लेस तो कितने नंबर है, इनफाइनाइट नंबर है ना. नंबर लाइन पे जाएंगे तो कहाँ पे जाएंगे, 2 से लेस तो इनफाइनाइट तक है. और कई बच्चों को थोड़ा सा ये कंफ्यूजन रहता है भी -infinity तो यहाँ क्लोज ब्रैकेट क्यों नहीं लगाते हैं. तो ओपन ब्रैकेट ही लगाएंगे क्योंकि अगर क्लोज लगा दी तो इन्फिनिटी के इक्वल आ गया. इन्फिनिटी के इक्वल तो कुछ होता ही नहीं ना. ओके सर. तो ये अंदर 2 से लेस है बेटा. 2 से लेस कितने नंबर है, 2 से लेस 1 है, 0 है, -1 है, -2 है, अप टू -infinity तक. तो 2 से लेस तो बहुत सारे नंबर है, लोअर लिमिट फिक्स नहीं है. जैसे हम लिखते हैं ना x लेस देन इक्वल टू 2, तो लोअर लिमिट क्या लिखे हैं, लोअर लिमिट जो आप पूछना चाह रहे हैं लोअर लिमिट हम क्या लिखते हैं, तो लोअर लिमिट तो -infinity है. अगर फिक्स नहीं है तो -infinity है. और पूछिए बेटा, 7th स्टेप तक डाउट, 7 नंबर तक नंबर पूछिए आप. तो ब्रैकेट आपका डाउट ये था
कि 2 से लेस है, तो लेस कहां तक लेस है, तो कहां तक लेस है उसकी कोई लिमिट ही नहीं है, तो माइनस इन्फिनिटी टू 2, माइनस इन्फिनिटी टू 2 हो गया। और पूछिए आप। अभी कोई डाउट है तो पूछिए बेटा आप। नेक्स्ट देखिए बेटा, और देखिए इसी टाइप का 16 नंबर देखिए, 16 नंबर देखें आप, या और कोई पर्टिकुलर पार्ट जो आपने किया है तो वो पूछ सकते हैं आप। 16th देखिए बेटा, 16th नंबर। Statement is 2x minus 1 by 3 greater than equal to 3x minus 2 by 4 minus 2 minus x5। कुछ नहीं लिखा तो x belongs to real लिखेंगे, लेकिन स्टार्टिंग में फिर इसने लिखा हुआ है x belongs to real। 16th नंबर। तो जैसे आप 10th में करते थे, 10th में अगर यहाँ इक्वल का साइन था तो कैसे करते थे, बिल्कुल वही प्रैक्टिस अब करनी है। तो 2x माइनस 3 1 by 3। 10th में पहले आप एलसीएम लेते थे तो एलसीएम ले लो, यहाँ 20 4 into 5। जब दो की प्रोडक्ट एलसीएम होता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई की तरह होता है, ये 15x माइनस 10, ये माइनस 8 प्लस 4। एक ही ध्यान रखना, यहाँ प्लस 4x आएगा, माइनस है ना, अब माइनस 8 प्लस 4x। ये तो सिंपल है, आपको पता है। 2x माइनस 1 over 3 is greater than equal to 19x minus 18 over 20। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे, उसकी वजह आप ये लिख सकते हैं मल्टीप्लाई बाय 60। तो 60 एक पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर है तो यहाँ ग्रेटर ही रहेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई या मल्टीप्लाई बाय 60, तो ये आ जाएगा 40x माइनस 20 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 57x माइनस 54। 57x को इधर ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 54 प्लस 20, कोई चेंज नहीं है, या माइनस 57x है तब भी कोई चेंज नहीं है। डिवाइड में होता माइनस तो चेंज होता, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये माइनस 17x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 34। माइनस 17 से जैसे ही डिवाइड करेंगे तो ये ग्रेटर नहीं रहेगा, ये चीज ध्यान रखनी है, लेस देन इक्वल टू 2, क्योंकि डिवाइड बाय माइनस 17 है। अब वैसे तो रफ वर्क हमने आपको बताया हुआ है, और चाहे ना बताया हो तो लेस देन 2 है, 2 तो अपर लिमिट है, लोअर लिमिट नहीं पता क्या है, वो माइनस इनफिनिटी है। ना समझ में आए तो रफ वर्क, लेकिन अब जरूरत नहीं पड़ेगी, एक दो क्वेश्चन कर ली ना बेटा प्रैक्टिस, तो जरूरत नहीं पड़ेगी। फिजिक्स केमिस्ट्री में भी ये इन इक्वेशन हेल्पफुल है बेटा, वहां पे भी यूज होती हैं। देखिए नंबर लाइन 2, 2 से कम, 2 से कम इस साइड में आ गया ना, 2 से कम कोई लिमिट नहीं है तो माइनस इन्फिनिटी हुआ, तो आंसर क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू, दैट इंप्लाइज दैट इंप्लाइज दैट इंप्लाइज 2 तो लोअर लिमिट माइनस इन्फिनिटी, अपर लिमिट 2। इसके साथ तो हमेशा ओपन ब्रैकेट ही आएगी इन्फिनिटी के साथ, ये 2 के साथ क्लोज्ड। ये आंसर 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 6 7। डाउट पूछिए बेटा आप। ये आ गया आंसर, इसका आंसर और कैसे लिख सकते हैं, कन्वर्स लाइन ड्रा की जाएगी। 2 कहीं ना कहीं है तो ये रहा 2, माइनस इन्फिनिटी टू 2 तो इस पार कर दिया जाएगा। ये 8 नंबर, ये भी आंसर लिख सकते हैं। कोई डाउट है तो आपको स्टेप नंबर पूछना है बेटा, स्टेप नंबर पूछिए आप। 1 to 8 में कोई स्टेप्स पूछना है तो वो बोले आप 1 to 8 के अंदर।
नो सर। आपका होमवर्क ये रहेगा, आपको 6 एग्जाम्पल तक और क्वेश्चन 1 to 20 सभी करना चाहें तो सभी कर लो, या ओड नंबर कर लेना या इवन नंबर कर लेना, और भी सब्जेक्ट्स हैं आपके पास, तो इसमें काम चल जाएगा बेटा, आपका कोई दिक्कत नहीं आएगी। या जो आपको टिपिकल लगे, लास्ट वाले क्वेश्चन टिपिकल लगे वो कर लेना, ऑड या इवन कर लेना, नहीं तो एक जैसे क्वेश्चन है। अब आज के लेक्चर में आपको क्लियरिटी आई है बेटा, फर्स्ट 20 क्वेश्चन तक आपको करना है, 1 to 20 और 6 एग्जाम्पल। अब आपको क्लियर हुआ है, कल तो मतलब थोड़ा सा ये था प्रैक्टिस क्वेश्चंस कम हो पाए तो आप अपना नंबर भी भेजेंगे, व्हाट्सएप पे भी हम, व्हाट्सएप पे आप अपना नंबर लिख के आप भेज देंगे कि आई एम युविका, आई एम छवि, प्लीज ऐड मी इन द ग्रुप, तो आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। आपको नोट्स भेज दिए जाएंगे इसके पीडीएफ, और अगर हार्ड कॉपी लेना हो तो आपको बता दिया, फोन करके आइए। हाउस नंबर हमने आपको बता दिया, हाउस नंबर हमारा है 1087 सेक्टर 13। तो आपको नोट्स दे दिए जाएंगे, फोन करके आएंगे तो नोट्स दे दिए जाएंगे। और कोई बात किसी बच्चे को डिस्कस करनी है तो बेटा रेगुलर काम करेंगे, आपको मजा आएगा मैथ्स के अंदर। अच्छी अच्छी ट्रिक्स हमने बना रखी है, बुक से आसान अच्छी अच्छी ट्रिक भी कैसे आपको एक्सप्लेन करना है, तो उसमें आपको बर्डन सम फील नहीं होगा भी कर क्या रहे हैं, ये तो मैथ है, कोई बर्डन लेके नहीं चलेंगे, इंजॉय कर पाएंगे आप, इस ढंग से आपको कराया जाएगा, इंजॉय करेंगे आप। इस तरीके से हमने नोट्स बनाए हुए हैं। आपको अगर समझ में नहीं आ रहा वो तो फिर हमारा फॉल्ट है बेटे कि हम अच्छे ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। तो बिल्कुल अच्छे बच्चे हैं, 100% वाले बच्चे हैं आप लोग, तो आपको तो बिल्कुल अच्छे ढंग से समझ में आना चाहिए, नहीं आया तो उसको बार बार पूछिए आप। तो ये काम और व्हाट्सएप भी कर देंगे ये काम, या तो सभी एडवाइजेबल तो सभी, लेकिन टाइम कम हो तो ओड या इवन वाले कर लेना इसमें से, क्योंकि एक जैसे क्वेश्चन है। कुछ एक्सरसाइज तो कंप्लीट करने की जैसे मिसलेनियस है और है, बाकी इसमें से ऑप्शन है, आप ओड या इवन भी कर सकते हैं। मतलब 6 एग्जाम्पल 20 क्वेश्चन, तो कम से कम 13 क्वेश्चन हो गए, 3 तो एग्जाम्पल और 10 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड 23 है, चाहे आप ओड इवन कर लीजिए। कल फिर आपको करवाएंगे ये एक्सरसाइज, कल कंप्लीट करेंगे बेटा, बस थ्योरी पार्ट इतना ही है। कल वर्ड प्रॉब्लम्स डील करेंगे, वर्ड प्रॉब्लम इसकी एप्लीकेशन कहाँ का है। ठीक है बेटा, थैंक यू।